आगे की ओर बढ़े हैं। भारत पुर्तगाली शुरू से ही 13वीं सदी से पहले से ही भारत के समृद्धशाली इतिहास को देखकर पुर्तगालियों लोगों ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की इच्छा जाहिर रखी है। पश्चिमी देशों का व्यापार करने की इच्छा पहले से ही थी। 13वीं सदी के आसपास मुसलमानों का आधिपत्य भूमध्य सागर और उसके पूर्वी क्षेत्रों पर हो गया, इसलिए यूरोपीय देशों का भारत के माल का आपूर्ति ठप हो गया, जिनके उपलक्ष्य में भारत और यूरोपीय देशों का व्यापार ठप हो जाने के कारण वहां के यात्री पुर्तगाल के यात्रियों ने समुद्री मार्ग से यात्रा करने की इच्छा जाहिर की। तो सीधी सी बात है, जब इच्छा जाहिर की तो समुद्री रास्ता से ही आपको आना जाना पड़ेगा, दूरी तो अत्यधिक पड़ेगी। तो वहां के सर्वप्रथम यात्री थे कोलंबस, जिन्होंने सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में दक्षिण एशियाई देश भारत की खोज के लिए निकले। इन्होंने रास्ता भटक जाने के कारण यह अमेरिका देश पहुंचे, जहां उन्होंने उसे पहुंचकर उसे एक नई दुनिया की संज्ञा दी, क्योंकि वहां का रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता अन्य देशों की पुरानी सभ्यता से उज्जवल थी, इसलिए इसे नई दुनिया की संज्ञा दी। दक्षिण एशियाई देशों खोज के लिए यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस आए थे, जो 1493 ईस्वी में भारत पहुंचने के बजाय अमेरिका पहुंच गए, जिसे देख कोलंबस ने इसे नई दुनिया की संज्ञा दी। नई दुनिया की संज्ञा में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों सम्मिलित रूप में आते हैं। उसके बाद कोलंबस वास्को डी गामा वहाँ के एक नाविक थे, जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, मैं दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करूंगा, और इन्होंने 1498 ईस्वी में चल दिए। दूसरी यात्री वास्को डी गामा थे, जो दक्षिण एशियाई देशों की खोज करने के लिए निकले। उस सर्वप्रथम इन्होंने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया। 17 मई 1498 ईस्वी में यह भारत के केरल राज्य कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जहां वहां के शासक जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। जमोरिन, जहां पर इनका भव्य, इन्होंने भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार करने की समुद्री मार्ग की खोज निकाले और इनको पथ प्रदर्शक के रूप में इनकी सहायता गुजरात के व्यापारी अब्दुल मुरीद ने की। इन्होंने सर्वप्रथम कालीकट पहुंचे तथा वहां के शासक जमोरिन ने भव्य स्वागत किया, जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के एकमात्र बस्ती सेंट थोमे था। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी 1503 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित किया था, तथा दूसरी कोठी पुलिकट और कन्नूर में वर्ष 1905 में स्थापित किया गया। यह पुराने परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी कब और कहाँ स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी 1503 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित की है, कोच्चिन में। उसके बाद दूसरी कोठी 1505 ईस्वी में पुलिकट में स्थापित की। उसके बाद इन्होंने व्यापार करना भारत के साथ प्रारंभ कर दिए। प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मेडा है। इनका कार्यकाल 1505 से 1509 है। ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी प्रमुख नीति है। इनके द्वारा किया गया ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी प्रमुख नीति है। यह सवाल में पूछा जा सकता है, ब्लू वाटर पॉलिसी किनकी प्रमुख नीति थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा या पुर्तगालियों की। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि पुर्तगाली एक अत्यधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि प्रारंभ में भारत में व्यापार करना स्टार्ट पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। इनके प्रतियोगी कोई नहीं थे, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी किलेबंदी को छोड़ समुद्री मार्गों पर अधिकार जमाना उचित समझा, और इनका एकाधिकार अरब सागर और हिंद महासागर जैसे समुद्रों में इन्हीं का एकाधिकार था। वहां से कोई भी व्यापार करने की अनुमति किसी अन्य व्यापारियों को नहीं थी। यदि कोई भी व्यक्ति अरब सागर यदि हिंद महासागर से अपनी यात्रा प्रारंभ भी करना चाहते थे, तो
उसके लिए इनको टैक्स दिया जाता था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी इनकी प्रमुख नीति थी। इतिहासकारों द्वारा पुर्तगालियों को सागर का स्वामी के उपनाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी राज्यों की किलाबंदी छोड़ इन्होंने समुद्र पर एकाधिकार जमाने का प्रयास किया। दूसरी गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1509 से 1515 इनका कार्यकाल है। इन्हें हम वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनके द्वारा कुछ किए गए कार्यों की विवेचना हम लोग करेंगे। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। 1510 ईस्वी में इनके द्वारा ही विवाह नीति लाया गया तथा सती प्रथा को इनके द्वारा भी रोक लगाया गया। इनके बाद अकबर शासक के बारे में सुनिएगा। अकबर सती प्रथा पर रोक लगाया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर विरोध किए थे कि सती प्रथा है क्या। सती प्रथा में जो महिला विधवा हो जाती थी उसके पति के साथ ही उसकी चिता पर ही जला दिया जाता था। सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम गुप्त काल के 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से हमें पता चलता है। इनके द्वारा विवाह नीति लाई। विवाह नीति यह था कि यह अपने सैनिकों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की अनुमति दे रखी थी और इन्होंने अंतरजातीय विवाहों का काफ़ी प्रचार भी किया, जिनके उपलक्ष्य में यहाँ के जनता आम नागरिकों के द्वारा इनका विरोध भी किया गया। इसे ही हम जानते हैं विवाह नीति। नीनो दा कुन्हा इनका कार्यकाल 1529 से 38। इन्होंने पुर्तगालियों का प्रशासनिक केंद्र इनका प्रशासनिक केंद्र कोचीन से हटाकर गोवा लाया और 1534 में बेसिन द्वीप तथा 1535 में द्वीप पर कब्जा कर लिया। भारत में योगदान पुर्तगालियों द्वारा भारत में योगदान। प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया। बंदरगाह जहाज का निर्माण भी सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने किया।